नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपना यूपी पुलिस का डीबीपीएसटी बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर कर कर आए होंगे। और जो भी साथी डीबीपीएसटी क्लियर कर कर आए हैं यूपी पुलिस का, उन साथियों को भाई रीपॉइंट क्लासेस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी यानी कि अपने दौड़ की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करिएगा। और भैया फिर आपको खाकी वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब स्टूडेंट, जो साथी डीबीपीएसटी में गलती कर कर आए हैं और उसकी वजह से भैया वो फेल हुए हैं डीबीपीएसटी में, तो भाई आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं और उन्हीं के कारण आप सभी फेल हुए हैं। जितने भी डीबीपीएसटी में स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, आज हम बात करेंगे एक सबसे बड़ी गलती निकल कर आ रही है जो साथी डीबीपीएसटी में फेल हो रही हैं। ठीक है, कई सारी गलती हैं, कई सारी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूपी पुलिस के डीबीपीएसटी में उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि वो कौन कौन सी मिस्टेक हैं जिससे स्टूडेंट्स बाहर हुए हैं, और जिन साथियों का आने वाले टाइम में डीबीपीएसटी होना है उन साथियों को समझ आ जाए कि हमें किन किन डीबीपीएसटी में किन किन गलतियों से बचना है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो नए साथी जुड़े हैं रीपॉइंट क्लासेस से, वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ऐसी मोस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सीधे बात करेंगे कि भाई आखिरकार डीबीपीएसटी में इतने छात्र क्यों फेल हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई ये आपका न्यूज़पेपर कह रहा है कि भाई जो 26 तारीख को हम बात कर रहे हैं, 26 दिसंबर को जो डीबीपीएसटी हुआ है, ठीक है, 26 दिसंबर 2024 को जो डीबीपीएसटी हुआ है उसमें 4984 स्टूडेंट्स को बुलाया गया। हर जिले में, यूपी के हर जिले में भैया डीबीपीएसटी हो रहा है, यानी कि 75 जिले हैं। अभी फिलहाल में 76 कर दिए गए हैं। जो महाकुंभ यानी कि जो प्रयागराज में है उसको भी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन उसे नहीं काउंट करते हैं हम। 75 जिलों में भैया क्या आपका डीबीपीएसटी चल रहा है यूपी में। ठीक है, तो उन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 4984 स्टूडेंट्स का डीबीपीएसटी 26 दिसंबर को आयोजित कराया गया। ठीक है, उसमें भैया 4984 स्टूडेंट्स में से 150 अभ्यर्थी को भैया अनुत्तीर्ण कर दिया गया डीबीपीएसटी से, यानी कि सीधा बाहर कर दिया गया 150 स्टूडेंट्स को। राइट, अब स्टूडेंट सुनना कि 100 अभ्यर्थी इसमें उपस्थित रहे हैं। कितने अभ्यर्थी? 100 अभ्यर्थी अब उपस्थित रहे हैं। ठीक है, 100 अभ्यर्थी क्या रहे हैं? अनुपस्थित रहे हैं 4984 में से। ठीक है, यानी कि 150 अभ्यर्थियों को भैया क्या कर दिया गया? फेल कर दिया गया डीबीपीएसटी के लिए, और आपके 100 अभ्यर्थी डीबीपीएसटी देने ही नहीं पहुंचे। यानी कि हम कहें तो भैया 250 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डीबीपीएसटी देने के लिए, जो डीबीपीएसटी जिनका फेल हो गया है, यानी कि हम फेल ही मानेंगे। जो 100 स्टूडेंट्स नहीं गए हैं उन्हें भी फेल ही मानेंगे। ठीक है, यानी कि अगर 4984 150 स्टूडेंट्स को अनुत्तीर्ण किया गया है, तो यानी कि 3% भैया बच्चों को यहाँ पर फेल कर दिया गया है। अगर हम टोटल की बात करें, 250 स्टूडेंट जो भैया फेल हुए हैं, 100 अभ्यर्थी जो नहीं आए हैं और 150 अभ्यर्थी जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 5% स्टूडेंट्स इसमें फेल हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स भैया किन किन गलतियों की वजह से इन 150 अभ्यर्थियों को निकाला गया है उसकी भी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपका हाइट चेस्ट मापी जा रही है। ठीक है, लड़कियों की हाइट और लड़कों की हाइट। ठीक है, लड़कों की हाइट भी मापी जाती है और चेस्ट भी मापा जाता है। तो भैया वो डिजिटल मशीन के द्वारा मापा जा रहा है। अब इसमें क्या है, जैसे कि पहले क्या होता था, थोड़े बहुत स्टूडेंट चालाकी दिखा देते थे, थोड़ा सा ऐसे पैरों को उचक जाते थे, वो इस डिजिटल मशीन में नहीं हो रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी हाइट को बढ़ाने की कोशिश की है, उचकने की कोशिश की है, तो ये डिजिटल मशीन भैया उसकी हाइट माप ही नहीं
नहीं रही है, पहली बात, ठीक है, इस डिजिटल मशीन का नुकसान, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि भैया अगर इस डिजिटल मशीन में किसी बच्चे की 0.1 सेंटीमीटर भी हाइट कम है तो ये डिजिटल मशीन उसको भैया क्या कर रहे हैं, अगर ये 0.1 सेंटीमीटर हाइट कम है तो उसको भी दिखा रही है भैया, और यहाँ पर जो भैया इनका DBPST हो रहा है वो अधिकारी उस बच्चे को फेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डिजिटल मशीन से भैया ये सारे नुकसान आपको देखने को मिल रहे हैं और इस वजह से काफी स्टूडेंट्स बाहर हुए हैं, राइट। अब भैया आपने डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक कर रखी है, जैसे नाम वगैरह में आपका मिस्टेक है, आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम है, आपकी मार्कशीट में कुछ और नाम है। जैसे कि सपोज देन अगर आपका नाम सचिन है, ठीक है, आधार कार्ड में सचिन है और भैया आपका मार्कशीट में सचिन गुप्ता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भैया बाहर कर दिया जा रहा है। ये बाहर होने से ऐसे स्टूडेंट्स कैसे बच सकते हैं, तो भैया मैं आपसे कहूं अगर ऐसा कुछ है आपके नाम में अगर मिस्टेक है तो आप एफिडेविट बनवा कर लेकर जाइए, आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये मिस्टेक हो रही है, पहला डिजिटल मशीन के कारण, दूसरा डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक, और तीसरा भैया EWS कास्ट सर्टिफिकेट जो है जिन्होंने केंद्र का लगाया था भैया उन्हें जर्नल में काउंट किया जा रहा है, ठीक है, किस में, जर्नल में काउंट किया जा रहा है EWS कास्ट सर्टिफिकेट वालों को जिन्होंने केंद्र का बनवा कर लगाया था, ठीक है। चौथा भैया जो मिस्टेक है वो है कास्ट सर्टिफिकेट डेट इशू, यानी कि जब भर्ती बोर्ड का भैया एप्लीकेशन फॉर्म आया था, आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उसमें आपके लिए डेट दी गई थी कि इस डेट के बीच का हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो उस डेट को मैच वहां पर कर रहे हैं, जिसका मैच हो रहा है उसे भैया पास किया जा रहा है और जिसकी मैच नहीं हो रहा है उसे सीधे बाहर किया जा रहा है। तो ये सारी गलतियां थी जिनकी वजह से 150 स्टूडेंट्स बाहर हुए हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जिनका आने वाले दिनों में भैया DBPST होना है वो इन सारी मिस्टेक से बच जाएं, ठीक है, वो इन सारी मिस्टेक से बच जाएं, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है आपके नाम वगैरह में, आप एफिडेविट लगवा सकते हैं, ठीक है। इससे तो आप ये जो दूसरी मैंने गलती बताई है बस आप इसे ही सुधार सकते हैं। देखो अगर आपकी हाइट कम है तो हाइट नहीं बढ़ा सकते हैं, डिजिटल मशीन आपको बाहर कर देगी, ठीक है। EWS वाले हैं जिन्होंने भैया केंद्र का लगाया था, अब कुछ नहीं हो सकता है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट डेट इशू है, अगर आपने भी डेट इशू कर रखी है तो उसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि भाई रनिंग कब से स्टार्ट होगी, तो मैं आपके लिए बता दूं, देखो यहां पर भी साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो आपकी यूपी पुलिस की रनिंग है उसका एडमिट कार्ड अलग जारी होगा, ठीक है। जो आपका DBPST का एडमिट कार्ड आया है इससे कोई मतलब नहीं है, जो आपका रनिंग का एडमिट कार्ड आएगा वो आपका भैया अलग आएगा। हम बात करें आपकी रनिंग कब से स्टार्ट होगी, तो भैया DBPST आपका 26 दिसंबर से स्टार्ट है और 2 फरवरी को लास्ट होगा। तो इसी के बीच आपकी भैया दौड़ भी स्टार्ट करा दी जाएगी, यानी कि जिन बच्चों का पहले DBPST होते जा रहा है उन बच्चों को दौड़ में पहले शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको बताऊं तो 15 से 20 जनवरी के बीच में आपकी दौड़ स्टार्ट करा ली जाएगी। तो आप अपनी दौड़ पर पूरा भैया ध्यान दें, ठीक है, अच्छे तरीके से अपनी दौड़ पर पूरा फोकस करें और अपनी दौड़ पर भैया एक मजबूताई बनाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। यही सारी जानकारी मुझे देनी थी, इन सारी मिस्टेक्स की वजह से 150 स्टूडेंट्स बाहर कर दिए गए हैं। अगर आपका और कोई डाउट है तो भैया कमेंट कर देना, आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं कमेंट में भैया उसका सॉल्यूशन अवश्य 100% दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट्स।